लोगों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मेरा नाम कुंजा रंजन हुआ, प्रॉपर पटना के रहने वाला हूँ। अगर पेशे से बात करें तो एज ए मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। इस काम से पहले पूरे बिहार का अशोक लीलैंड का एज ए स्पेयर पार्ट्स मैनेजर हुआ करता था इसलिए क्योंकि ये काम करने से पहले मुझे एक बिजनेस मिला। जैसे आप लोग को ये बिजनेस की जानकारी मिला, मुझे भी आज से करीबन 4 साल देखने का मौका मिला था। मुझे ये बिजनेस पे ट्रस्ट और बिलीव इतना ज़्यादा हो चुका था कि वो जॉब को रिजाइन मारकर आज ये सिस्टम को फुल टाइम के रूप में कर रहा हूँ। दोस्तों, आज बात होती है, कुछ बातें करने के लिए आए। कुछ बातें कर लें क्या? कर लें? कितने लोग बातें करने के लिए तैयार हैं? अच्छा, एक बार जोरदार ताली होना चाहिए। यहाँ पे एक व्यक्ति आते हैं, जावेद सर आते हैं और बताते हैं कि हजारों का इनकम यहाँ से कमा सकते हैं। लेकिन उसके बाद हद तो पार तब हो जाता है जब मनोज सर आते हैं और हजारों को लेकर लाखों से लेते हुए हद तो तब पार हो जाता है जब बोलते हैं कि महीने का 16 लाख रुपया आता है। क्या कितने लोगों को भरोसा हो पाता है? हो पाता है भरोसा? पुराने शख्स हैं, उनको तो भरोसा हो पाता है। लेकिन एक सवाल और हम आप लोगों से पूछना चाहेंगे, कितने ऐसे शख्स हैं जो इस संडे का सेमिनार आज पहली बार अटेंड कर रहे हैं? कितने ऐसे हैंड रेज करेंगे? अच्छा, बहुत सारे लोग हैं। एक जोरदार ताली इन लोगों को। अच्छा, जो शख्स, एक सवाल और पूछेंगे, आखिरी सवाल है कि जो शख्स पहली बार आए, कितने लोगों को भरोसा हो पाया है कि यहाँ से 8 लाख 16 लाख रुपया आ सकता है? कितने लोगों को भरोसा हो पाया? हैंड रेज करेंगे। अच्छा, एक दो वो भी डर से खड़ा कर रहे हैं कि अरे यार आता है कि नहीं आता है। साधारण सी बात है कि जब मैं अशोक लीलैंड में जॉब किया करता था तो उस समय मेरी सैलरी 59,572 रुपया था। और वो जॉब को करने के दरमियान मुझे भरोसा नहीं हो पाया था कि यहाँ से 8 लाख 16 लाख रुपया आ सकता है, तो आप लोग को कैसे हो पाएगा? और ये नहीं बोल रहा है कि यहाँ पे 60,000 रुपया कमाने वाले ही लोग हैं, उससे ज़्यादा भी कमाने वाले लोग हैं। लेकिन रीज़न क्या होता है कि यहाँ पे ये बिलीव नहीं हो पाता है। रीज़न सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं है, होता है सिर्फ और सिर्फ एक रीज़न होता है, वो होता है बिलीव। क्या होता है? बिलीव। अगर बिलीव पे बात किया जाए, अगर भरोसे की बात किया जाए, तो भरोसे आज के डेट में क्यों नहीं हो पाता, इसके बारे में जानते हैं। क्योंकि आज तक हम लोग आसपास कलीग, दोस्त, भाई, पिताजी, सारे लोगों को, रिश्तेदार लोगों को आज तक कभी लाख रुपया नहीं कमाते हुए देखे हैं, और हमें भी भरोसा नहीं हो पाता। यस या नो? यस या नो? अब रीजन यहाँ पे ये निकल कर आता है कि जब वो लोग नहीं कमा सकते हैं, वो लोग बैठे बैठे 8 लाख रुपया 16 लाख रुपया नहीं कमा सकते, तो हम कैसे कमा सकते हैं? आसपास समाज वाले लोग, जिस कैटेगरी में हम लोग सारे लोग मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, कोई यहाँ पे टाटा बिरला और धीरू भाई अंबानी नहीं है क्या? कोई नहीं है। मिडिल क्लास में बिलोंग करते हैं। एक सवाल बोलना चाहेंगे कि मिडिल क्लास में बिलोंग करते हैं और मिडिल क्लास में यह शिक्षा दिया जाता है कि भाई साहब, हमने कमाया यहाँ से जॉब करके, नौकरी करके, किसी के अंडर काम करके 1000, 10,000, 20,000 रुपया, तो यहाँ पे मुझे भरोसा नहीं हो पाता है कि हम भी लाख रुपया घर बैठे कमा सकते हैं। क्योंकि आज तक आसपास पड़ोस वाले कभी भी लाख रुपया न कमाए हैं, न कमाते हुए हमने देखा है, तो सीखेंगे कैसे? उसी माहौल में तो रहते हैं। उस माहौल में जैसा एक्टिविटी होता है उसी अनुसार तो सीखेंगे। अब एक रीजन, एक एग्जाम्पल लेते हैं, वो एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करना है। अच्छा, कोई व्यक्ति है जो आज झारखंड में पैदा हुए, समझिएगा, जन्म लिए झारखंड के धरती पे, ठीक है? वो अच्छे तरीके से हिंदी जानेंगे, हिंदी जान सकते हैं? यस या नो? हम पहले बोल चुके हैं आप लोगों से कि बातें करने के लिए आए, और बातें कर होती है, सिर्फ हम करेंगे तो होगा थोड़ी, दो तरफी बातें होती है। तो सिर्फ और सिर्फ आप लोग भी बातें कीजिएगा। अगर मान लीजिए कि झारखंड में जो जन्म लिए हैं वो झारखंड की भाषा जानेंगे कि नहीं जानेंगे? अगर वो बड़ा होंगे तो कैसा भाषा बोलेंगे? मलयालम बोलेंगे क्या? उड़िया बोलेंगे क्या? बांग्ला बोलेंगे क्या? अंग्रेजी बोलेंगे क्या? स्पेनिश बोलेंगे क्या? तो सवाल जवाब आता है कि नहीं। यानी कि ये जवाब आता है कि जहाँ पे, जिस जगह पे हमने पैदा लिया, जन्म लिया, उस जगह के बारे में हम अच्छे तरीके से
रहते रहते उस संगत में, उस माहौल में रहते रहते सीख जाते हैं। अगर यहीं पे जो झारखंड में बच्चा पैदा होने वाला है वो बच्चा को अमेरिका में ले जाकर पैदा कर दिया जाए और वहाँ का परिवरिश दे दिया जाए, क्या अंग्रेजी बोल सकता है कि नहीं बोल सकता? तो ये कहाँ से हो पाती है? ये हो पाती है तो सिर्फ और सिर्फ वो माहौल की वजह से, वो संगत की वजह से। और हम लोग का माइंड एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, भरोसा नहीं कर पाता है, बिलीव नहीं कर पाता है कि यहाँ से भी हम भी कामयाब हो सकते हैं। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। अगर मान लीजिए कि हम लोग अमिताभ बच्चन के घरों में पैदा होते, जन्म लिए होते, या धीरू भाई अंबानी के, या तो टाटा बिरला के यहाँ अगर जन्म लिए होते, या अच्छे करोड़पति के यहाँ जन्म लिए हुए होते, तो क्या अभी हम लोग जो 10,000, 20,000, 50,000 का जॉब की तलाश करते हैं, क्या लगता है कि उस जगह पे होते तो 10,000, 20,000, 50,000 की जॉब की तलाश करते? क्या करते? आप ये प्लानिंग करते मेरे नीचे कितने 50,000 कमाने वाले आते हैं, ये तलाश करते और उसका टाइम आप खरीदते और उसको अपने नीचे खटाते। यस या नो? सिर्फ और सिर्फ रीजन होता है तो कहीं ना कहीं खुद के अंदर भरोसे की बात होता है। आज वो भी कहीं ना कहीं, आज मुकेश अंबानी की बात किया जाए, धीरू भाई अंबानी की बात किया जाए, या तो रतन टाटा जी की बात किया जाए, या तो ऐसे ऐसे कई एक शख्स हैं, अमिताभ बच्चन जी की बात किया जाए, वो भी जीरो से ही शुरुआत किए थे, आज उनके बच्चे हीरो हैं या नहीं? ये कहाँ से हो पाती है? ये कहाँ से हो पाती है? तो हमने पहले ही बोला कि बिलीव, भरोसा, ये बिलीव होगा कैसे? तो हम 3 बातें करेंगे। हम लोग क्या कर सकते हैं? 3 बातें करेंगे। पहली बात है कि बिलीव ऑन आवरसेल्फ। पहले तो खुद पे भरोसा होना चाहिए, खुद पे भरोसा होना चाहिए कि भाई साहब मैं कर सकता हूँ। यार इंसान, कोई भी इंसान अगर सीख लिया जाए, समझ लिया जाए उसको बेहतर तरीके से, तो दुनिया के भीतर कौन ऐसा काम है कि नहीं कर सकता है? कोई ऐसा काम है क्या? सिर्फ सीखने की जरूरत है और उस कैटेगरी में हम लोग को ढालने की जरूरत है और वो इंसान कर सकता है, सिर्फ कर सकता है। लेकिन वो सीखेगा कैसे? पहले तो खुद पे भरोसा होना चाहिए कि नहीं मैं कर सकता हूँ। एक इस पे एग्जाम्पल लेते हैं। कोई व्यक्ति है, कोई बच्चा है जो साइकिल सीखने की कोशिश करता है और वो नहीं सीख पाता है, ठीक है, लेकिन कंटिन्यू अगर वो प्रयास करते रहता है तो एक दिन सीख जाता है कि नहीं सीख जाता है। लेकिन वही बच्चा को अगर ये भरोसा दिला दिया जाए कि भाई साहब आप ही के जैसा 2 पैर वाला इंसान आज हजारों टन लोहा को उड़ा सकते हैं और आप भी सीख सकते हो, और वही बच्चा एक दिन डिसीजन लेकर एक माँ बाप का इतिहास रचता है और वो एक पायलट के रूप में जाहिर हो जाता है कि नहीं होता है कि नहीं होता? तो कहीं ना कहीं ये भी हो पाया है, तो कहीं ना कहीं उसके भरोसे के कारण, उसके विश्वास के कारण कि वो अगर सीख लिया तो अपने आप को बेहतर कर सकता है। बशर्ते जरूरत है हम लोगों को सीखने की। जरूरत है क्या? हम लोगों को सीखने की, और सीखेंगे तभी जब खुद पे भरोसा होगा। यहाँ पे भरोसे करने की बात किया जाता है, तो भरोसे करने में आपको ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। बिलीव एक सिस्टम, एक अपॉर्चुनिटी हर इंसान को मिलता है और उसी अपॉर्चुनिटी को पकड़ के आज कई लोग अपनी जिंदगी बदल दिए हैं। आपको भी एक अपॉर्चुनिटी मिला है, इसको भी आप पकड़ के क्या जिंदगी बदल सकते हैं? यस या नो? यस या नो? ऐसा ही अपॉर्चुनिटी अमिताभ बच्चन जी को मिला, बॉलीवुड का अपॉर्चुनिटी मिला, और वो इस अपॉर्चुनिटी में अपनी जिंदगी को तलाश किए। आज बॉलीवुड का मसीहा कहलाते हैं कि नहीं कहलाते? भाई साहब धीरू भाई अंबानी को पेट्रोल पंप पे जॉब करने का मिला था और उसमें वो अपॉर्चुनिटी तलाश किए। आज कई एक रिलायंस का मालिक है कि नहीं मालिक है? तो कहीं ना कहीं वो उस अपॉर्चुनिटी को तलाश करके, खुद पे भरोसा करके यहाँ पे अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। दूसरा होता है कि बिलीव इन आवर अपलाइन। वाकई में बताओ ना कि खुद पे भरोसा करना तो सही बात है कि खुद पे भरोसा करके बड़ा काम किया जा सकता है, लेकिन खुद पे भरोसा करने के दरमियान अगर सही गाइडलाइंस, सही अपलाइन का मार्गदर्शक नहीं मिलता है तो दुनिया के भीतर कोई भी काम ऐसा नहीं है कि अगर सही गाइडलाइन की वजह से बेहतर हो सकता है क्या कोई ऐसा काम? लेकिन सही गाइडलाइंस मिले तो कोई भी काम अच्छा हो सकता है। ये बात मानते हैं? मानते हैं? चलिए इसको एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। यहाँ पे ऐसा कोई कभी ऐसा भी समय आया होगा आप लोग के लाइफ में कि कभी जॉब का तलाश कर रहे होंगे? अगर जॉब की तलाश कोई इंसान करता है आज के डेट में, तो कैसे जॉब का तलाश करता है? कहीं अपने दोस्त से, कहीं रिश्तेदार से बोलता है कि कहीं अगर जॉब हो तो मुझे इन्फॉर्मेशन कीजिएगा, मैं ये जॉब को करूँगा।
बोलता है, लेकिन वो जॉब को कोई इंसान बताता है कि नहीं आप कर सकते हो, वहाँ पे एक पोस्ट खाली है और जाते हो, विश्वास करते हो और वहाँ पे ज्वाइन करते हो तो 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 रुपये सैलरी कमाने वाला आप बन जाते हो। लेकिन जिसने सही अगर गाइड दिया तो आप 50,000 रुपये कमाने वाला बन जाते हो। लेकिन आप सोच लो, जिसने सही गाइडलाइंस नहीं देता है, सही जॉब में नहीं जा पाते हो कोई कारणवश, तो भाई साहब महीनों नहीं लगता है, उस जॉब को छोड़कर आकर वापस घर पे बैठ जाते हो और दूसरे जॉब का तलाश करना चालू कर देते हो। यस या नो? यस या नो? सिर्फ सही गाइडेंस नहीं मिलने की वजह से। अभी हम एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लेते हैं कि आप करंट के स्टूडेंट हैं, एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट भी क्या करता है कि जब 10th पास होता है तो उसको सही गाइडलाइंस की जरूरत होता है कि अगर वो सही सब्जेक्ट का चुनाव नहीं करेगा, सही सब्जेक्ट का चुनाव नहीं करेगा तो वो क्या 12th बेहतर से निकाल सकता है? नहीं। जवाब आता है नहीं। अगर कोई 12th में है, ग्रेजुएशन में अप्लाई करना चाहता है तो वो बेहतर वो सब्जेक्ट का चुनाव करना चाहता है। अगर वो बेहतर सब्जेक्ट कैसे चुनाव करना चाहता है, वो उसके कलीग में होंगे, दोस्त में होंगे जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं, उनसे जाके सजेशन लेते हैं कि भाई साहब ये सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट कैसा है, या फिजिक्स लेने से कैसा हो जाएगा, तो वो चुनाव करते हैं। लेकिन सही गाइडलाइंस मिलता है, सही गाइडलाइंस मिलता है तो वो बच्चा अपनी जिंदगी को बदल लेता है। लेकिन जिसने सही गाइडलाइंस दिया उसको कुछ मिलता है क्या? उसको कुछ नहीं मिलता है। लेकिन सही गाइडलाइंस की वजह से वो बच्चा डिसीजन लेकर अपनी जिंदगी का बेहतर शुरुआत भी कर सकता है और अपने बेहतर से बुरा तक वो जा भी सकता है। यस या नो? सही सिर्फ गाइडलाइंस नहीं मिलने की वजह से जितना भी बेहतर होगा उससे कई गुना ज्यादा उसके साथ बुरा हो सकता है, अगर सही दृष्टि से चुनाव नहीं किया जाए। सही अपलाइन यहाँ पे सही साथ नहीं मिलने की वजह से वो किसी भी सेक्टर में कोई इंसान कामयाब नहीं हो सकता। इससे मानते हैं भाई साहब, एकलौती ऐसी प्लेटफॉर्म बनी है सेपटॉप जैसा इंडस्ट्री। एक बार चाहेंगे जोरदार ताली सेपटॉप के लिए। थैंक यू। वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे एक स्टूडेंट है, करेंटली स्टूडेंट है, या फिर हमने जॉब करने की बात बोला कि करेंटली कोई इंसान जॉब करना चाहता है और वो अच्छे जॉब की तलाश में हो, तो वहाँ पे क्या करता है कि सही गाइडलाइंस होना उसके लिए अनिवार्य होता है। लेकिन वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि जो सही गाइडलाइंस देने वाला होता है उसको इसमें कोई आपको जॉब देने में कोई प्रॉफिट होता है क्या? कोई प्रॉफिट नहीं होता है। तो उसके मर्जी का होता है कि अच्छा भी दिलाए तो भी ठीक है, खराब भी दिलाए तो भी ठीक है। यस या नो? लेकिन एकलौता ऐसी इंडस्ट्री आपको मिलती है कि कहीं ना कहीं अगर यहाँ पे किसी भी व्यक्ति के द्वारा आप आए हैं और सिर्फ उन पे भरोसे करके इस सिस्टम में ज्वाइन करते हैं तो भाई साहब आप तो बेहतर जिंदगी का शुरुआत करते ही करते हैं। साथ ही साथ एकलौते 99% ऐसा गाइडेंस मिलते हैं जहाँ पे एथिकल, ईमानदार और वफादार अपलाइन के साथ, रोल मॉडल के साथ काम करने का मौका मिलता है। एकलौती इंडस्ट्री है तो सेपटॉप जैसा इंडस्ट्री मिलता है दोस्तों, सेपटॉप जैसा इंडस्ट्री। इसके पीछे रीजन है कि जब तक फायदे नहीं भाई साहब तब तक कायदे की बात नहीं होता है। फायदे की बात है तभी कायदे की बात होता है। आज फायदे की बात किया जाए तो अगर मान लीजिए कि मेरे द्वारा आप ज्वाइन किए, एक व्यक्ति को ज्वाइन किए, अगर हम आपको बेहतर बना दें, 1000 रुपये कमाने वाला बना दें तो मुझे 2000 रुपये कमाने वाला बन जाएंगे या नहीं? बन जाएंगे या नहीं? और आपको अगर आपके नीचे एक और 1000 रुपये कमाने वाला बना दें तो आप 2000 रुपया और हम 4000 रुपये कमाने वाले बन जाएंगे। इससे क्या होता है कि सही गाइडलाइंस ऊपर से नीचे की ओर आसानी पूर्वक जाता है दोस्तों, और इस वजह से आपकी भी जिंदगी यहाँ पे सुखद और समृद्ध बन सकता है, मेरी भी बन सकता है। इसमें और भी जगह पे कर भला तो हो तो बुरा, लेकिन यहाँ पे एकलौती ऐसी सिस्टम है जहाँ पे बोलती है कि कर भला तो हो तो भला बन दोस्तों। तीसरा सिस्टम है, तीसरा बातें आती है, सही सिस्टम की बातें होती है। पहला हमने बोला कि बिलीव इन योरसेल्फ, खुद पे भरोसा होना चाहिए तभी आप ऊंचाइयों तक जा सकते हैं। दूसरा, मार्गदर्शक बेहतर होना चाहिए तभी आप बेहतर काम का चुनाव कर सकते हैं। और तीसरा, सही अपॉर्चुनिटी होना चाहिए, सही सिस्टम होना चाहिए। आज सिस्टम की बात किया जाए तो आज सेपटॉप इंडस्ट्री की बात किया जाए तो आज ये 24 साल पूरा कर चुकी है दोस्तों। 24 साल से लगातार
दोस्तों अगर सिस्टम की बात किया जाए तो आज मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर रूल नंबर 29 के तहत यह सिस्टम रजिस्टर्ड है। अगर बात किया जाए तो पूरे भारत में इकलौती ऐसी स्वदेशी कंपनी है जिन्होंने आज इतिहास रच चुका है और पूरे भारत में यह नंबर 1 पोजीशन पे आ चुकी है। दोस्तों अगर सिस्टम की बात किया जाए तो हजारों लोग यहाँ से अपनी जिंदगियां बदल चुकी है और लाखों लोग ऐसे हैं जो अपनी जिंदगियां बदलने के कगार पे पहुंच चुके हैं दोस्तों। और कुछ लोगों को आप साक्षात लाइव के रूप में यहाँ पे देख चुके हैं। यस या नो? यस या नो? यहाँ पे हर सेक्टर का, हर व्यवसाय का व्यक्ति आकर पार्ट टाइम के रूप में काम करके अपनी जिंदगी का बदलाव कर सकते हैं। यस या नो? यस या नो? अब सवाल आता है कि यह सिस्टम में तो करेंगे, सब चीज तो बेहतर है, लेकिन यहाँ का प्रोडक्ट कैसा है? तो बात किया जाए भाई साहब, यहाँ पे प्रोडक्ट की बात किया जाए तो यहाँ पे पूरे जिंदगी में अगर एक बार प्रोडक्ट आप परचेज करते हैं 10 से 15,000 रुपये, 20,000 रुपये के रेंज में अपनी कैपेसिटी के अनुसार प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो यहाँ से एक उम्मीद, एक भरोसा मिलता है कि आप यहाँ से बन सकते हैं, आप भी डायमंड। थैंक यू दोस्तों। अगर बात किया जाए ना तो सिस्टम की बात किया जाए, आज सिस्टम में आज कई एक ऐसा ब्रांड प्रोडक्ट है जैसे कि रायमंड्स कंपनी हो गया, लानिया लवानिया हो गया, मिकासा हो गया, ऐसे कई एक प्रोडक्ट हैं जो कहीं ना कहीं अपनी ब्रांड की पहचान की मोहताज नहीं है, वो अपने आप में बेमिसाल पहचान रखती है दोस्तों। और ऐसे ब्रांडेड प्रोडक्ट के साथ आपको और हमको काम करने का मौका मिल रहा है, इससे बड़ी सौभाग्य की बात और क्या हो सकता है दोस्तों। अगर सिस्टम की बात किया जाए दोस्तों तो आज लोग जिंदगियां यहाँ से बदलते हैं। लीगल कंपनी है, यहाँ पे बात बोला जाता है कि आप जिस दिन आते हैं आप एक लेफ्ट में एक राइट में, जैसा ही अपने नीचे दो व्यक्ति को जिंदगी बदलने की खुद निर्णय लेते हैं भाई साहब, अगर वो 1 लाख रुपए कमाते हैं, ये 1 लाख रुपया कमाते हैं, आप ऑटोमेटिक 2 लाख रुपया कमाते हैं। ये कल युग में सतयुग का इकलौती ऐसी बिजनेस मिलने जा रही है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। ये भरोसे करने वाली बात है कि नहीं है? मान लेते हैं एक बार जब स्टार्टिंग में हुआ था तो मुझे ऑफिस में ये बिजनेस प्लान देखने का मौका मिला था, तो हमने अपने सीनियर से एक सवाल पूछा था और कहीं ना कहीं वो सवाल आप लोग के मन में होगा। वो सवाल हमने पूछा था स्टार्टिंग में कि सर यहाँ पे तो प्रोडक्ट परचेज कर लेंगे, ज्वाइनिंग कर लेंगे, लेकिन हमसे नहीं हुआ तो पता है उन्होंने क्या जवाब दिया? जानना चाहते हैं? जानना चाहते हैं? रीजन उन्होंने सिर्फ ये जवाब दिया कि भाई साहब जहां आपने ना लगाए हो वहां से ना को हटाकर सिर्फ हाँ लगाकर देख लो, आपकी जिंदगी बदलेगी। यानी कि अगर आपकी यहाँ से हो जाती है तो, अगर नहीं हुई तो जितना का सामान लिया, जितना पैसा दिए उसके बदला सामान आ जाएगा। कोई नुकसान है क्या? कोई नुकसान है क्या? अगर गलती से 99% मानो कि आपसे ये बिजनेस नहीं हो पाएगा तो क्या नुकसान है? एक भी नुकसान हो सकता है क्या? लेकिन गलती से समझ लो कि अगर आपसे ये बिजनेस हो गया तो भाई साहब उस दिन मेरे मन से जवाब आया था कि कैयक पुष्प का जुगाड़ कर लेने वाले हैं दोस्तों। कैयक पुष्प का जुगाड़ करने वाले हैं। थैंक यू दोस्तों। मैं चाहूँगा एक कहानी की मदद से, अभी तक अगर नहीं समझे तो एक कहानी की मदद से ये सेशन को यहीं पे क्लोज करूँगा। एक समय की बात है, ये कहानी ध्यान से समझिएगा, अगर समझिएगा तो पल्ले पड़ेगा, नहीं समझिएगा तो आखिर में जो है वो तो रहना ही है। क्या वो कोई चेंज कर सकता है क्या? आज भी हमने स्टेज पे चढ़ा, हमने बोला कि मेरा नाम कुंजर रंजन, मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, कभी इंजीनियर का टैग हट सकता है क्या? डिग्री हमने लिया हट सकता है क्या? नहीं। अगर ये करते या नहीं करते तो भी इंजीनियरिंग का टैग लगता। तो आप अगर समझिएगा, कीजिएगा तो आप अपने जिंदगी में एक और टैग जोड़ सकते हैं, जैसे कि हमने जोड़ने की प्रयास कर रहा हूँ, हम खुद जोड़ने की प्रयास कर रहे हैं कि डायमंड इंजीनियर कुंजर रंजन कुमार। अब सोच लीजिए कितना अच्छा टैग मिल सकता है, जो सोच सकते हैं। तो वैसे एक टैग और जोड़ने का यहाँ पे मौका मिल रहा है, एक कहानी की मदद से यहाँ पे क्लोज करेंगे। एक समय की बात था कि एक जंगल में, एक घना जंगल था और उस जंगल में एक बड़ा सा तालाब था और तालाब के किनारे एक बहुत बड़ा वृक्ष था। उस वृक्ष पे हजारों बंदरिया रहते थे। ठीक है। अचानक एक समय
आकाशवाणी होता है और आकाशवाणी होने के बाद ये बात बोला जाता है कि भाई साहब जो भी इस तालाब में बंदर या बंदरिया 5 सेकंड के अंदर डुबकी लगाएंगे वो राजकुमार या राजकुमारी बनकर निकलेंगे। क्या बोला कि जो भी 5 सेकंड के अंदर डुबकी लगाएगा तो राजकुमार या राजकुमारी बनकर निकलेगा। लेकिन उसमें से बहुत सारे बंदर बंदरिया का प्लानिंग चलने लगा कि अरे यार ये तो भगवान का ये कारनामा है, हम लोग का जनसंख्या बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं भगवान चाहते हैं कि इसमें कूदे और कुछ मरे तो भी बढ़िया हो जाएगा। कुछ लोग ऐसा सवाल मन में उठाने लगे कि भाई साहब शहर में रोड कमते चला जा रहा है, आबादी बढ़ते हुए चला जा रहा है, हम लोग रहेंगे तो वृक्ष नहीं कटेगा, नहीं रहेंगे तो वृक्ष कटेगा और यहाँ से एक नया रोड का निर्माण होगा। कहीं ना कहीं ये चीज चल रहा था, निगेटिविटी बातें चल रही थी मनों में, उन लोगों के मनों में। अचानक उसी में से एक बंदरिया थी जो फीमेल बंदर थी, वो तालाब में डुबकी लगा लेती है। जैसा ही डुबकी लगाती है वैसा ही निकलती है तो एक राजकुमार से उसकी विवाह होता है। भगवान आकाशवाणी में बोले थे कि डुबकी लगाएगा तो राजकुमार या राजकुमारी बनोगे और एक सुंदर सा राजकुमार या राजकुमारी से विवाह होगा। तो जैसा ही वो फीमेल बंदरिया डुबकी लगाती है निकलती है तो एक राजकुमारी बनकर निकलती है और राजा से उनका विवाह होता है और दोनों राजमहल की ओर जाना चालू कर देते हैं। लेकिन जैसा ही जाते हैं वो राजकुमार के मन में एक सवाल होता है और पूछते हैं, वो फीमेल बंदरिया से पूछते हैं कि रानी साहिबा एक सवाल है मन में काफ़ी देर से चल रहा है, उस सवाल का जवाब दो। पता है वो सवाल क्या था? पता है? जानना चाहते हैं? जानना चाहते हैं? अगर जानना चाहते हैं तो वो छोटा सा सवाल था कि भाई रानी साहिबा उस पेड़ पे तो बहुत सारा बंदर बंदरिया थी, लेकिन सिर्फ तुम ही क्यों डुबकी लगाई और भी लोग क्यों नहीं लगाया? वो रानी साहिबा एक छोटा सा जवाब देती है, बोलती है कि 5 सेकंड में कूदना था और ये बोला गया था कि कूदोगे तो राजकुमार या राजकुमारी बनकर निकलोगे। ऐसा थोड़ी बोला गया था कुत्ता बिल्ली कीड़ा मकोड़ा बनकर निकलोगे। कूद कर देखते हैं, बने तो बने सही और नहीं बने तो बंदर है और बंदर ही रहेंगे। और उन्होंने कूद कर देखा और अपनी ज़िंदगी बदल ली। भाई साहब लास्ट में एक बात ज़रूर बोलेंगे हम आप लोग को, 1 मिनट में कोई इंसान मिडिल क्लास वाले करोड़ रुपया नहीं कमा सकते हैं, लेकिन 1 मिनट का लिया हुआ डिसीजन आने वाला वक्त में करोड़पति जरूर बना सकता है दोस्तों, जरूर बना सकता है। लेकिन अब यहाँ के फायदे, 1 मिनट का फायदा और नुकसान बता दे। यहाँ पे 1 मिनट का फायदा नुकसान सिर्फ ये है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग पैसा लेकर आए होंगे, कुछ लोग आए होंगे ये बिजनेस के बारे में डिटेल से समझेंगे, वहाँ पे साइन अप करेंगे और वहीं पे ज्वाइनिंग करेंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि हम लोग मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, एनी टाइम पैकेट में 10,000 20,000 50,000 रुपया हो, ऐसा संभव है क्या? ऐसा संभव नहीं है। उन लोगों के लिए ये डाटा फॉर्म निकला है फ्री ऑफ कॉस्ट। इसका बेनिफिट क्या होता है जो थोड़ा सा स्लाइड की मदद से क्लियर करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मनोज सर आए थे, बता रहे थे कि अगर कोई इंसान या फिर समझिएगा कोई इंसान किसी न किसी के द्वारा, किसी न किसी के माध्यम के द्वारा आप इस संडे का फंक्शन में एक्टिविटी में बैठे हैं, यस या नो, बैठे हैं, तो उनका पोजीशन कहीं ना कहीं यहाँ पे ऑलरेडी होगा, यस या नो। अब उनका हो सके कि ये जगह और ये जगह खाली होगा, लेकिन आप कुछ डिले करते हैं, लेकिन ये जान पहचान इनका 2 लोग तक ही सीमित तो थोड़ी है, और भी तीसरे लोग तक भी है, चौथे लोग तक भी है, उनको भी ये बताए होंगे जैसे आपको बताया गया। अगर आप डिसीजन लेने में थोड़ा सा डिले करते हैं और ये पोजीशन अगर खाली रहता है तो कहीं ना कहीं ये दोनों पोजीशन बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? आप करें या ना करें, अगर ये दोनों पोजीशन बढ़ता है तो ये दोनों व्यक्ति जिस दिन ज्वाइन करते हैं तो इनको 1400 रुपये का इनकम होता है। लेकिन आप सोचने विचारने में थोड़ा सा वक्त लगा दिए और ये दोनों पोजीशन नहीं मिला और इसके नीचे वाला भी नहीं मिला, अगर वक्त लगा दिए यहाँ पे भी डिसीजन लेने में, तो कहीं ना कहीं ये पोजीशन में फुल हो सकता है इन फ्यूचर में या फिर अभी ही।
कब कौन व्यक्ति कब आ जाए और कैसा काम कर दे यह कोई नहीं जानता है। लेकिन यहाँ पे अगर मान लीजिए कि आपका जगह नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं ये अपने लिए 2 व्यक्ति को लाएंगे, इनको मिलेगा 1400, इनको भी 1400 मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये व्यक्ति आप उस समय शुरू में सुने थे और डिसीजन लेने में सिर्फ डिले कर रहे हैं, लेकिन ये व्यक्ति क्या किए कि ये दोनों को लाए और ये दोनों के माध्यम से 2-2 आया, तो ये 1000, ये 1000 और ऑटोमेटिक ये 2000 रुपये इनकम करना। अब थैंक यू, समझिए और आगे समझिएगा कि अभी डिले कर रहे हैं और डिसीजन लेने में थोड़ा और डिले कर दिए कि नहीं फैमिली से पूछेंगे, दोस्त यार से पूछेंगे, इनसे पूछेंगे और डिसीजन लेने में थोड़ा सा डिले कर दिए तो हो सके आपका ये पोजीशन बन सकता है और इसके नीचे ही आपका किसी भी व्यक्ति का आईडी हो सकता है। ठीक है, 1 मिनट में आधा और दुगना का नुकसान हो रहा है, एक सिर्फ डिसीजन लेने की वजह से आधा और दुगना का नुकसान हो रहा है। मान लीजिए कि अगर आपका पोजीशन यहाँ होता और जिस दिन ये व्यक्ति या फिर इन लोगों के आपके मदद से इधर टीम खड़ा होता तो आपके नीचे भी 1000 लोग होते और इनके नीचे भी 1000 लोग हो सकते थे। इस व्यक्ति में से जिससे आप 6 लोग को आप छोड़े, हो सके 6 लोग में से कौन व्यक्ति कैसा काम कर देंगे ये मुझे भी पता नहीं है, आपको भी पता नहीं है, लेकिन हो सके एक व्यक्ति अगर मुट्ठी बांध लिए 6 लोग में से कि नहीं मुझे डायमंड बनना है और भाई साहब आपके नीचे वो मौका छूट जाता है और वो आदमी का आप तलाश करते रहते हैं और ऑटोमेटिक एक व्यक्ति आता है और आपसे काम करवाता है और वो आपके दम पे डायमंड बन के दिखलाता है। दोस्तों डायमंड बन के दिखलाता है। बस एक छोटा सा निर्णय लेने की जरूरत है, छोटा डिसीजन लेने की जरूरत है, डिसीजन लेने की जरूरत है। एक लास्ट में जरूर क्लियर करते हुए जाएंगे आप लोगों को कि अभी लग रहा हो मन में कि किसी न किसी से साथी संगति से पूछेंगे करेंगे, अगर वो बताएंगे या फिर मेरे नीचे 2 खोज लेंगे तो फिर ये बिजनेस के में ज्वाइन करेंगे। अगर ऐसा मन में चल रहा होगा ना तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हम लोग के द्वारा भी आईडी जा रहा है। यस या नो? यस या नो? हम लोग बैठे नहीं पड़े हैं, लेकिन इसी में एक सवाल निकल कर आता है कि भाई साहब आप सजेशन लीजिएगा तो किससे सजेशन लीजिएगा? जो यहाँ पे कामयाब है उससे सजेशन लीजिएगा कि नहीं कामयाब है उससे सजेशन लीजिएगा? जो कामयाब है वो तो ऑलरेडी जुड़े होंगे, यानी कि आप उससे सजेशन लेने वाले हैं, जो नहीं कामयाब है उनसे सजेशन लेने वाले हैं। भाई साहब एक बात जरूर क्लियर मैं करूँगा कि अगर आप बीमार है, अगर आपको जाने का मौका मिले, सही सजेशन देने का मौका मिले या इलाज करवाने का मौका मिले तो आप 2 ऑप्शन मिलता है, एक डॉक्टर के पास जाने का, एक वकील के पास जाने का। आप बीमार है तो किसके पास जाना पसंद कीजिएगा, डॉक्टर के पास या वकील के पास? क्यों? दोनों लोग तो किताब लेकर ही पढ़े हैं भाई साहब, तो वकील क्यों नहीं इलाज कर सकता? भाई साहब एक कहावत है गाँव घर में, अजगल गगड़ी छलकत जाए, पता है ना, आधा ज्ञान छलकते जाता है। भाई साहब सजेशन देने के लिए मार्केट में हैं लोग बैठे पड़े हैं, फालतू का सजेशन देने के लिए बहुत सारे लोग दे देंगे, लेकिन वही सही सजेशन लेने का पैसा लगता है। भाई साहब आप सही इलाज अगर करवाना चाहते हैं तो डॉक्टर के पास जाना पसंद कीजिएगा। यहाँ पे अगर सही सजेशन लेना चाहते हैं कि अगर सही में सच में आप कामयाब होना चाहते हैं तो भाई साहब जिन्होंने आपको यहाँ पे आमंत्रित किया है उनके साथ बैठे और क्लियर करें, तभी ये बिजनेस में ज्वाइन करें और अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों बेहतर बना सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, काफ़ी वक्त हमने आप लोगों का लिया और इसी के साथ यह सेशन को यहीं पे क्लोज करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट एंड गॉड